Assalamu alaikum. वेलकम टू द ब्लॉगिंग अवेयरनेस कोर्स। इस कोर्स का मकसद जो है वो एक अवेयरनेस जनरेट करना है लोगों के अंदर, कि जो एक क्यूरियोसिटी होती है कि आया हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या तरीके हैं उसके ऑनलाइन के अर्न करने के। और उसमें से मेनली जो है वो हम जिस तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे वो तरीक़ेकार जो है वो बेसिकली ब्लॉगिंग कहलाता है। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह से लोग जो है वो जनरेट करते हैं इनकम ऑनलाइन। इस सब में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आया ब्लॉग होती क्या है, बेसिकली किस चीज़ को हम ब्लॉग कहते हैं, एक ब्लॉग में और एक वेबसाइट में क्या फ़र्क है। ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉग बेसिकली जो है वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली या तो किसी के प्रॉब्लम को डिस्कस करती है या किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, या फिर जो है वो आप उसके अंदर जो है वो किसी प्रोडक्ट के मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली एक सर्च करने वाले बंदे को चाहिए होती है, और आप उसको जो है वो उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं ब्लॉग। अब ब्लॉग जो है वो आप उसको एक जर्नल कह सकते हैं, एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट भी कह सकते हैं, नॉट ओनली वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कह सकते हैं। और एक वेबसाइट में और एक ब्लॉग के अंदर जो मेनली डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक ब्लॉग जो है वो उसको हम फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल होती है उस टॉपिक के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है वो जो वेबसाइट है वो नॉर्मली स्टैटिक होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वो बिल्कुल ही स्टैटिक होती है। जैसे अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट बनाएंगे तो उसके ऊपर आप कंपनी की प्रोफाइल डाल देंगे, उसके ऊपर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स डाल देंगे और उसकी एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारा कुछ डाल देंगे। और नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चलती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई नया प्रोडक्ट आप डाल देते हैं, जो आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपके पास कि ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जो चीज़ होती है जो आप उसके ऊपर डाल देते हैं और वो वहाँ पर रहती है काफ़ी अर्से के लिए। ऑन द अदर हैंड जब ब्लॉग है उसमें क्या है कि उसमें ये भी हो सकता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़े जो आपने पहले डाली है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर वो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में है, अगर वो किसी नए मोबाइल के बारे में है, नए लैपटॉप के बारे में है, तो आप क्या करते हैं कि नए से नए मोबाइल और लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर डालते रहते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम के बारे में है, उस सूरत में भी इन सम केसेस ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से दिए हुए आर्टिकल को, पहले से दिए हुए इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट करना पड़ सकता है, या उसके मुताबिक जो नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है इन हैंड वो आप जो है वो कन्वे कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास ब्लॉग एक फ्रीक्वेंटली अपडेट होने वाली चीज़ है, या एटलीस्ट ओकेजनली अपडेट होने वाली चीज़ है, जबकि वेबसाइट जो है वो नॉर्मली जो है वो अपडेट नहीं होती। उसके ऊपर जो चीज़ें दी होती हैं वो नॉर्मली स्टैटिक होती हैं, पेज भी उनके स्टैटिक्स होते हैं और वो इसी तरह से जो है वो चलती है। अब ब्लॉग जो है वो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, हम टाइप्स ऑफ ब्लॉग को डिस्कस करते हैं, या पर्पस कह सकते हैं उनको। ब्लॉग के जो है वो क्या होते हैं उनको हम देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। एक जो है वो ब्लॉग आपके पास होती है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल जो है वो कंटेंट डालते हैं कन्वे करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए जो है वो बेसिकली आप इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो वो आपकी कहलाती है बेसिकली इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग। मतलब मैं एक टॉपिक सर्च करता हूँ कि हाउ टू ट्रेन माई डॉग, हाउ टू ट्रेन माई कैट, लाइक दिस। इस तरह की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं सर्च आउट करता हूँ, तो जिस ब्लॉग के ऊपर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ब्लॉग बेसिकली क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी टाइप इसकी होती है जिसको हम कहते हैं एफिलिएट ब्लॉग। एफिलिएट ब्लॉग क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्च आउट करता हूँ, मुझे जी मोबाइल चाहिए है और मेरा बजट जो है वो $100 का है, तो मैं लिखता हूँ जी बेस्ट मोबाइल अंडर $100। तो जो मोबाइल जो है वो जो मेरे पास ब्लॉग आएंगी जिनके ऊपर ये मोबाइल दिए हुए होंगे वो बेसिकली ब्लॉग्स कहलाएंगी एफिलिएट ब्लॉग। उन ब्लॉग का मकसद जो है वो
इंफॉर्मेशन कन्वे करना तो होगा, कंपैरिजन तो होगा, जाहिर है। उन मोबाइल्स का जो आपने उस पर दिया हुआ है, वो 4 मोबाइल हैं, 5 मोबाइल हैं, 10 मोबाइल हैं, जो आपने $100 के अंदर दिए हुए हैं, उनको डिस्कस तो किया होगा उसने, उसके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया होगा, उसके फीचर्स को भी डिस्कस किया होगा, सारा कुछ किया होगा, लेकिन इन द एंड उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया होगा थ्रू एफिलिएट। सो इसलिए जो है वो ऐसी ब्लॉग को हम कहते हैं कि ये क्या है, एफिलिएट ब्लॉग है। तीसरी जो टाइप की ब्लॉग है वो है बिजनेस ब्लॉग। नॉर्मली ये ब्लॉग जो है वो सिर्फ कंपनीज अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हैं। जिन कंपनी से कोई प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट को जो है वो उन्होंने वहाँ पर एक ब्लॉग की सूरत में एक डिटेल डिस्कशन उसके ऊपर की होती है कि उसके फीचर्स क्या हैं, किस किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मली जो है वो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर नहीं दी होती जहाँ वो इस चीज़ को सेल आउट कर रहे होते हैं। वहाँ ये तो ज़रूर दिया होता है कि लिमिटेड से फीचर्स भी आपने दिए होते हैं, उसके अंदर आपने जो है वो शिपिंग वगैरह की डिटेल भी दी होती है, प्राइसिंग वगैरह भी दी होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपने ये डिटेल नहीं दी होती कि उसकी मतलब आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ इट, मतलब आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर उन फीचर्स को आप डिटेल में कैसे डिस्कस उसमें आपने किया होता है। जो आप जिस ब्लॉग के अंदर वो क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो ब्लॉग जो है वो आपकी बिजनेस ब्लॉग होती है, और उसका मकसद जो है बेसिकली उसका मकसद उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है। वो नॉर्मली एफिलिएट नहीं होते, वो कंपनी के करती हैं, खुद अपनी वेबसाइट के साथ अपनी ब्लॉग क्रिएट करती हैं एक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, एक उस प्रोडक्ट के बारे में जो उस प्रोडक्ट के साथ वो डील कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाता है कि जी आप ब्लॉग का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ब्लॉग बेसिकली क्या होती है, ब्लॉग की टाइप्स क्या है, एक ब्लॉग में और एक वेबसाइट के अंदर क्या फ़र्क होता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं कि जी ब्लॉगिंग क्या होती है बेसिकली। तो ब्लॉगिंग क्या है कि आप उस अमल के ज़रिए जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट को ब्लॉग को बना रहे हैं, वो बेसिकली आपकी क्या है ब्लॉगिंग। उसके अंदर जो है वो आ जाता है आपका कि सबसे पहले आपने ब्लॉग को सेटअप किया, आपने उसके अंदर राइटिंग कैसे करनी है, आपने उसके अंदर पोस्टिंग कैसे करनी है, आपने उसके अंदर लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है, आपने उसके अंदर शेयरिंग कैसे करनी है, कैसे उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली क्या कहलाती हैं कि ये हैं ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग जो है वो आज ऑफ नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि गूगल जो है वो एक बड़ा सर्च इंजन है, और आप ऑलमोस्ट कुछ भी सर्च कर लेते हैं, आपको गूगल उसके मुतालिक जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ला के दिखा देता है। और जाहिर है वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स के ऊपर दी होती है, और थ्रू ब्लॉगिंग दी होती है, किसी ब्लॉगर ने दी होती है वो इन्फॉर्मेशन, और वही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक कन्वे कर दी जाती है थ्रू सर्च इंजन जो कि गूगल है। आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, आप याहू यूज़ कर सकते हैं, बिन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से मतलब हैं। तो आप किसी भी सर्च इंजन के थ्रू जब इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है, तो ज़ाहिर है वो किसी ना किसी ब्लॉग से फैच होके आ रही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इस बात के अंदर बन रहा है कि वो ब्लॉगिंग करते हैं और वो उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो टॉपिक्स पहले से डिस्कस नहीं हुए होते, और उनके ऊपर आप लोग सर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है। तो एक सबसे पहली बात जो है, जो वजह इसकी है, वो ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, एक इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मेन स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन जो है वो एक कह लो ब्लॉग जो है वो बनती जा रही है कि जहाँ से लोग किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, आप गूगल से सर्च करके उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कंपनीज जो हैं वो ब्लॉगिंग अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गई, जो कि पहले नहीं करती थी, अब इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो उसके अंदर हाईलाइट करती हैं, उसके मतलब सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स, जो भी चीज़ें होती हैं, इवन के लोगों की डिस्कशंस वहाँ चल रही होती हैं, उन डिस्कशंस के अंदर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनको कन्वे करते हैं कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं इस्तेमाल करना। सो कंपनीज के अंदर जो है वो इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तीसरे नंबर पे जो है वो आ जाता है कि जनाब आपकी इंटरेक्शन हो जाती है आपके विजिटर्स के साथ। मतलब आपने जो है वो फॉर एग्जांपल किया है, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट के मतलब आपने एक ब्लॉग बनाई है, उसके अंदर आपने सारे फीचर्स को डिस्कस कर दिए, जो ज़ाहिर आपको लगता है कि जनाब ये फीचर्स ऐसे ऐसे हैं।
अब उसके मुतालिक अगर क्वेश्चंस हैं लोगों के तो वो आके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट के अंदर आपकी उनके साथ बाकायदा एक इंटरेक्शन हो सकती है। आप उनके कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं, आप न दें और लोग जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर को, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं कि जी ये सॉफ्टवेयर कैसा है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्ला 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 जो भी मतलब उसके अंदर वो लिखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वे कर सकते हैं अगर वो कमेंट्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्चुअली वही एक वजह है जिसकी वजह से जो है वो हम ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके मतलब ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने जो है वो पहले बनाया है ताकि लोगों को इसके मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस हो। और वो है पैसिव इनकम जो कि आप ब्लॉग के ज़रिए जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ब्लॉग जो है वो उससे आप डिफरेंट तरह से जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा अभी कुछ मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव से मुराद क्या है कि जी आपको हर वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम करेंगे तो आएगी वरना नहीं आएगी वाला चक्कर नहीं है इसके अंदर। आप अगर सो भी रहे होते हैं तो आपकी इनकम जो है वो उससे जनरेट हो रही होती है। लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे होते हैं और वेबसाइट पे विजिट करने के बाद वो जो है वो आपकी एड्स के ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है या एफिलिएट के ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उससे आपको आपकी वो इनकम जनरेट हो रही होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप काम नहीं करते, 1 महीना काम नहीं करना, 2 महीने काम नहीं करने, ना करें जी, फिर भी उसके बावजूद भी आपकी जो इनकम है वो वहाँ से जनरेट होती रहती है। वो इनकम आपकी बंद नहीं होती, जो एसेट आपका बना हुआ है वो आपको इनकम दे रहा है। हाँ, फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि आप उसमें ज़्यादा मज़ीद कंटेंट नहीं डालेंगे। 1-2 महीने के लिए आप कह रहे हैं जी आपने काम नहीं करना, लेकिन जब आप डालेंगे तब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सो एक पैसिव इनकम जो है वो वहाँ से आप ईज़िली जनरेट कर सकते हैं। तो ये दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया कि ब्लॉगिंग बेसिकली क्या होती है, कि उसके अंदर जो है वो कैसे आप जो है वो एक ब्लॉग बनाना, ब्लॉग के अंदर जो है वो राइटिंग करना, टॉपिक सर्च करना, उसको पोस्ट करना, उसकी लिंक बिल्डिंग करना, उसकी शेयरिंग करना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और किस तरह से उसे गूगल में ऊपर लेके आना। ये सारी टेक्निक्स जो हैं इनको हम बेसिकली कहते हैं, ये क्या है, ब्लॉगिंग। और हमने बात की कि ब्लॉगिंग इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है दिन ब दिन। तीसरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है कि बेसिकली ब्लॉगर कौन होता है, जो कि आप बनने जा रहे हैं अगर आप इस कोर्स को अडॉप्ट करते हैं। तो ब्लॉगर बेसिकली जो है वो क्या होता है। बेसिकली ब्लॉगर वो होता है जिसको ब्लॉगिंग आती है, जिसको वो टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं जिनके ज़रिए ब्लॉग डेवलप की जाती है, जिनके ज़रिए ब्लॉग जो है वो उसके अंदर राइटिंग कैसे करनी है, उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टॉपिक कैसे फाइंड आउट करने हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर लिखा जाए तो जल्दी आपको उसका बेनिफिट होगा। और इसके अलावा उसको पोस्ट कैसे करना है अपनी ब्लॉग के ऊपर, ब्लॉग को कैसे मेंटेन करना है, आपने लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है, गूगल के अंदर सर्च के अंदर आपने अपने आप को फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे लेकर आना है, फर्स्ट पोजीशन पे कैसे लेकर आना है, उसके लिए आपको किन किन टेक्निक और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इन दी एंड जो है वो आपके पास शेयरिंग, आप शेयरिंग कैसे करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें फेसबुक शामिल है, जिसमें पिंटरेस्ट शामिल है, जिसमें इंस्टाग्राम शामिल है, और इसके अलावा बहुत से आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए आप शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करने से आप वहाँ से ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करते हैं। सो जिस बंदे को ये सारी टेक्निक आती हैं वो बंदा बेसिकली क्या कहलाता है, ब्लॉगर, कि जो उस सारे ब्लॉग को जो है वो रन कर रहा होता है। ठीक है। और ब्लॉगर जो है, जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, कि ब्लॉगर जो है वो एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। वो पैसिव इनकम वो कैसे जनरेट करता है कि वो अपनी ब्लॉग से ऊपर जो है वो एड्स के ज़रिए, एक तरीक़ेकार है कि जी आप एड्स के ज़रिए जो है वो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि थ्रू गूगल एडसेंस मेनली लोगों को यहाँ पे पता है कि गूगल एडसेंस के थ्रू होता है। लेकिन उसके अलावा बहरहाल बहुत से नेटवर्क ऐसे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे कुछ प्रीमियम नेटवर्क मौजूद हैं कि जो बेसिकली आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू पे करते हैं पर 1000 विजिटर्स, और जिससे आप एक बहुत अच्छी और एक हैंडसम इनकम जो है वो सिर्फ एड्स के ज़रिए भी आप उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है आपका, वो है एफिलिएट, जो हमने बात की ऊपर के एफिलिएट ब्लॉग जो होती है, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली
ब्लॉगर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहा होता है, और उन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने के बाद वो उनका एंड पे जो है वो लिंक देता है कि जी आप ये बाय कर सकते हैं, फला फला वेबसाइट से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। मेनली हम चूँकि यूएस को डील करेंगे, मेन टारगेट हर एक का ब्लॉगिंग खास तौर पे जो है वो कर रहा होता है बंदा, उसका टारगेट जो है वो यूएस होता है। तो यूएस की जो ऑडियंस है उसके लिए ज़्यादातर हम रेफर करते हैं अमेजन को, लेकिन उसके अलावा आपकी निच पे डिपेंड करता है कि किस निच में आप काम कर रहे हैं, और उस निच के अंदर जो है वो आप कहें कि आपके पास और ऑप्शन भी मौजूद होते हैं और वेबसाइट्स भी मौजूद होती हैं जो कि अपनी एफिलिएट इनकम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, चूँकि अमेजन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो तकरीबन 50 से 60% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की वो वहाँ से बाइंग करती है। सो उनका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ है। तो वहाँ पर अगर आप उसको रेफर कर देते हैं और विद इन 24 आवर्स अगर वो वहाँ से जो है वो परचेज कर लेता है उस प्रोडक्ट को या किसी भी और प्रोडक्ट को, जब वो आपकी वेबसाइट से होकर गया तो किसी भी प्रोडक्ट को वो बाय करता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाता है। सो एक अर्निंग का तरीकेकार क्या हो गया कि आप थ्रू एड्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। एक अर्निंग का तरीकेकार क्या हो गया कि जी आप एफिलिएट जो है वो ब्लॉगिंग के जरिए अर्न कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को रेफर कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीकेकार है जो कि आजकल चल रहा है कि उसमें जो है वो नॉर्मली एफिलिएट ब्लॉगिंग के ऊपर एड्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब आप एफिलिएट ब्लॉग के अंदर पहले नॉर्मली रुझान था, ट्रेंड था कि जी एफिलिएट ब्लॉग जो है उसके ऊपर जो है वो लोग नहीं लगाते थे, एड्स नहीं लगाते थे, लेकिन अब लोगों ने उसके ऊपर भी एड्स लगाना शुरू कर दिया। सो आप जो है वो एफिलिएट ब्लॉगिंग के करते करते साथ में एड्स की जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरह आपका रेवेन्यू जो है वो कह लेंगे वो डबल हो जाता है। और आप हाइब्रिड वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें प्रोडक्ट को भी डिस्कस किया हो, जिसमें आप इंफॉर्मेशन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दोनों तरह की ऑडियंस आपके पास आएगी और आपको जो है वो आप दोनों तरह की ऑडियंस से एक रेवेन्यू का बेनिफिट जो है वो आप उठा सकते हैं। सो लास्ट हमने जो डिस्कस किया वो है जी ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या होता है? हमने बात की कि वो बंदा जिसको वो सारे टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं, वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करनी आती हैं जो कि एक ब्लॉग को रन करने के लिए चाहिए होती हैं, जिसमें राइटिंग भी आ गई, जिसमें ब्लॉग को सेटअप करना भी आ गया, जिसमें पोस्टिंग भी आ गई, जिसमें कीवर्ड रिसर्च भी आ गया, जिसमें जो है वो आपके पास लिंक बिल्डिंग भी आ गई कि उसकी टेक्निक क्या होंगी और आप इसको शेयरिंग कैसे करेंगे, और शेयरिंग से जो है वो आप कैसे ट्रैफिक करेंगे, और आप गूगल में अपने आप को कैसे आपने ऊपर लेकर आना है। तो जिस शख्स को ये सारी टेक्निक आती हैं उसको हमने कह दिया कि वो क्या है, एक ब्लॉगर है। और एक ब्लॉगर जो है वो अर्न कैसे करता है वो हमने देख लिया कि थ्रू एड्स भी वो अर्न कर सकता है, थ्रू एफिलिएट इनकम भी वो अर्न कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि वो दोनों चीज़ों को जो है वो कंबाइन इफेक्ट उसका जो है वो भी वो ले सकता है कि वो दोनों चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करे और दोनों रेवेन्यू जो है वो एक ही ब्लॉग के ज़रिए डिस्कस कर सकता है। एक ही ब्लॉग के ज़रिए जो है वो उसको मतलब अर्न कर सकता है। और ये हमारा जो है वो आज के पहले लेक्चर का जो है वो अख्ताम होता है इसके ऊपर। उम्मीद है कि आपको जो है वो एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है, ब्लॉग क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर क्या होता है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो इस चीज़ को लेके चलेंगे और आपको एक ओवरऑल इंशाल्लाह पूरा एक कोशिश करेंगे कि आपको एक कंप्लीट जो है वो नॉलेज हो इस चीज़ का कि एक्चुअली ये सारा कुछ होता कैसे है, किस तरह से लोग जो है वो ऑनलाइन इनकम जनरेट करते हैं।